हेलो एवरीवन, हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप और कैसी चल रही है आप सबकी पढ़ाई। तो फ्रेंड्स, थंबनेल देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आज मैं बात करने वाली हूँ रिज़ल्ट के बारे में। जी हाँ, वरिष्ठ अध्यापक के ऑलमोस्ट सभी रिज़ल्ट्स जो हैं वो डिक्लेयर्ड हो चुके हैं। और क्योंकि आप लोगों को पता है कि संस्कृत विभाग से साइंस से मैंने भी सेकंड ग्रेड की जो है प्रिपरेशन करके एग्ज़ाम दी थी, और आप लोगों को मैंने बताया था कि मेरे मार्क्स की में 238 बन रहे हैं। और फ्रेंड्स, सरप्राइजिंगली कि जनरल की कट ऑफ जो है वो 243 गई है। सो नियर अबाउट दिस कट ऑफ, और मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ थी क्योंकि ये रिज़ल्ट रात को आया था तो बहुत ज़्यादा मूड ऑफ हो चुका था, क्योंकि मुझे लगा था कि ये जो रिज़ल्ट है वो एटलीस्ट जो कट ऑफ है वो 260 के अराउंड तक जाएगी और मैं बहुत ज़्यादा नंबर से जो है वो रह जाऊंगी। लेकिन जब मैंने कट ऑफ देखी तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ थी कि जो 3 गुना कैंडिडेट लिए हैं उनमें 243 कट ऑफ गई है। अगर ये 260 जाती या फिर मेरे 243 मार्क्स आते तो भी मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि जब आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाते हैं उसके बाद जो जो भी आपकी कट ऑफ होती है वो बढ़ती ही है। लेकिन फिर भी मैं फर्स्ट कट ऑफ जो है वो इतने नज़दीक आके मैं रुकूंगी, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ था। और उससे भी बड़ी चीज़ ये है कि इनसे मेरे जो बहुत सारे डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके हैं। जिसमें मेरा पहला डाउट था कि मैंने आप सब लोगों को कहा था कि फ़िज़िक्स स्किप कर देनी चाहिए। तो सीरियसली में फ़िज़िक्स जिनको नहीं आती है मेरी तरह, या फिर वो पढ़ते हैं उसके बावजूद भी आपके एमसीक्यूज़ गलत होते हैं, तो वो फ़िज़िक्स बिल्कुल स्किप कर दे सेकंड ग्रेड की। सेकंड जो है आपको जो भी करना है वो ये है कि आपको बहुत बार मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। आपको ज़्यादा कंटेंट नहीं पढ़ना, थोड़ा कंटेंट पढ़ना है, पर उसे इतनी बार पढ़ लेना है कि आप अपने नंबर जो हैं वो फ़िक्स कर पाएँ कि इतने नंबर तो आपको लाना ही है। अब जो सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम आने वाली है उसमें मैं गारंटी देके कह सकती हूँ कि 300 मार्क्स से ज़्यादा नहीं जाएगी। तो ज़्यादा कंटेंट ना पढ़ें, शॉर्ट पढ़ें, छोटा पढ़ें, लेकिन बहुत बार पढ़ें। और अब तो मुझे अब आराम से समझ में आ गया कि मैंने कहाँ क्या गलती करी है। लेकिन फ्रेंड्स, इतनी नज़दीक आकर के और रह जाना एक दुख है। लेकिन क्योंकि हम एस्पिरेंट्स हैं और राजस्थान एस्पिरेंट्स हैं और फिर साथ में हम गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हम रुक तो सकते ही नहीं हैं, क्योंकि अगर रुक गए तो हमारी ही हार है। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर जब हमने एक बार तय किया है कि हमें गवर्नमेंट जॉब पानी है, तो जितने भी हमारे पास उपाय हैं करने के वो हमें करने चाहिए। और ऐसा नहीं है कि अगर ये रिज़ल्ट जो नेगेटिव मेरा आया है उसमें मैं बहुत नॉर्मल हूँ, बिल्कुल भी नहीं अच्छा लग रहा था। आज पूरे दिन से बिल्कुल भी कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। पोस्ट मैंने आप लोगों को डाल दी थी, लेकिन फिर वीडियो बनाने का मन नहीं था। लेकिन मैंने सोचा एक फैमिली को जैसे हम सारी न्यूज़ देते हैं वैसे आप लोगों को देना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने जब पढ़ाई आप लोगों के साथ की है तो रिज़ल्ट भी आपके साथ बिल्कुल जो है वो शेयर करना चाहिए। और दूसरी बात फ्रेंड्स कि अब जो है मेरी आगे की स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, क्योंकि अब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। और अभी जो है कंटिन्यू आपको व्लॉग्स मिलने वाले हैं जिसमें हम स्टडी व्लॉग्स ही करेंगे। और फ्रेंड्स, ये छोटी सी बात आप लोगों से मुझे शेयर करनी थी, इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा अगर आप लोगों में से किसी का संस्कृत विभाग में सिलेक्शन हुआ है, कोई भी सब्जेक्ट हो चाहे। और जिनका भी सिलेक्शन हुआ है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, प्लीज़ आप डीमोटिवेट मत होइए और आप तैयारी करते रहिए। देखिए, तैयारी करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम नज़दीक पहुंचते हैं और एक दिन नज़दीक पहुंचते पहुंचते कब हम उस पार निकल जाएंगे हमें खुद भी नहीं पता चलेगा। और जब हम उस पार निकल जाएंगे, जब हमारे ये स्ट्रगल वाले दिन कोई याद नहीं करेगा, ना हम याद करेंगे, हम तो याद करेंगे लेकिन और कोई याद नहीं करेगा, सिर्फ हमें सफल व्यक्ति की तरह सब देखेंगे। और तभी हमारी जो है एक्चुअल में पोजीशन सब लोगों को पता चलेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।